कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। इसका अर्थ है कि अगर आपको शिकायत लोग कर रहा है तो उस आप कर्म को न त्यागो। आप पूजा कर रहे हो या आप कथावाचक हो, कथा कर रहे हो, आपके रास्ते में लोग कुछ भी कहेगा कि बड़ा आप साधु बनने जा रहे हो या बनने जा रहे हो, बहुत सारी आपको कोई ठोल मारेगा, कोई नए प्रकार की बातों को बोलेगा, लेकिन उस बात पर नहीं लेनी है। आपको प्रभु की स्मरण पर ही जाना है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सहज कर्म को जो कहे कि निष्ठा है, खराब है, उससे नहीं। आप भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान के प्रति आप अपना कर्म करते रहिए। तो हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष युक्त है। धुएं से वायुमंडल को भी ढक देता है, धुएं अग्नि को भी ढक देता है, जो प्रज्वलित होता है उसको भी देखते हैं ढक देता है। तो अनज्ञानी को कहना काम है, आप ज्ञानी हैं, अज्ञानी ऐसा नहीं आप बन जाइएगा तो आप में और मूर्खों में अंतर क्या है। इसलिए सहज कर्मों को कोई दोष लगा दे तो नहीं आपको निराश होनी है और न आपको हताश होनी है। आगे बढ़ते जाओ, जीवन में सफलता अवश्य मिलेंगे। भगवान जन्म दिए हैं तो कर्म भी देंगे, अन्न भी देंगे, कपड़ा भी देंगे और हर प्रकार से भगवान आपको मान और सम्मान भी देंगे। लेकिन भगवान ने प्रीत लगा लो, भगवान की स्मरण कर लो। जीवन ही है हमारा कल्याण है, यह सनातन धर्म का जन्म भूमि है। यह जन्मभूमि पर मरना है, मिटना है और शरीर को छोड़कर आत्मा को भगवान की पतन की ओर लेकर चले जाओ। एक दिन शमशान घाट तो जाना ही पड़ेगा। क्यों न हरि को भजन कर लें, क्यों न हरि कीर्तन कर ले, क्यों न भगवान से प्रेम कर ले। हम क्यों हाड माट पेशियों पर हम अपना प्यार लुटावे, हम क्यों सुंदरता पर प्यार लुटावे। अपने मार्ग और कर्मों पर मार्ग पर चलने के अब भगवान के प्रति हम प्रेम लुटाएंगे तो मेरा 10,000 पूछने वाला रहेगा। अगर तुम इस शरीर की सुंदरता मांसपेशियों पर जाते हो और उस पर प्रेम लुटाते हो तो तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए निष्ठा भावों को समझो और अपनी कर्मों को अटल रूप से पकड़े रहो और प्रति नाम हरि का स्मरण से चलता रहो। यह हमारा सनातन धर्म का कर्तव्य है, यह हमारा जन्म स्तर है। तब भगवान कहते हैं इस प्रकार से कर्मों की वाचक दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, भगवान आश्रय भाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिनके लिए जो कर्म बतलाया गया है उनके लिए वे ही सहज कर्म है। एवं इस अध्याय में जिन कर्म का वर्णन स्वर्ग धर्म का स्वर्ग नियत कर्म, स्वभाव नित्य कर्म और स्वभाव कर्म के नाम से हुआ है, उन्हीं का वाचक है। यह सहज विशेष के सहित कर्म पद है। दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। इस वाक्यों से यह भाव दिखलाया गया है कि जो स्वाभाविक कर्म श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो उनका त्याग न करना चाहिए। इसमें तो कहना ही क्या है, पर जिनमें साधारणता हिंदुता दोषों का
मिश्रा दिखाता हुए भी शास्त्र विहित एवं अनित्य होने के कारण दोषयुक्त दिखने पर भी वास्तव में दोषयुक्त नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि आप दोष युक्त नहीं हैं, लोग आपको दोषी मान रहा है। आपका लोग दोषी मानने दो, उससे आपको क्या लेना देना है। आप अपना कर्म पर ध्यान दो। इसलिए उन कर्मों को भी त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात उनका आचरण करना चाहिए, क्योंकि उनके करने से मनुष्य पाप का भागी नहीं होता, बल्कि उल्टा उनका त्याग करने से पाप भागी हो सकता है। जैसे आप कर्म कर रहे हो मनुष्य, और कोई कह दिया कि कर्म आपको अच्छा नहीं है, भगवान का पूजा करना आचरण करना अच्छी बात नहीं है, तो समझिए कि आपका किस्मत वहीं से लुप्त हो गया और आपका आचरण भी खत्म हो गया। इसलिए अपने कर्म और आचरण पर ध्यान देनी होगी। प्रश्न है, ही प्रयास योग करके सभी कर्मों को धुएं से अग्नि की भांति दोषयुक्त हो बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर हित पद यह हेतु के अर्थ है। इस प्रयोग करने के समस्त कर्मों को धुएं से अग्नि की भांति दोषयुक्त बतलाने का यह अभिप्राय है। अग्नि के जैसे धुएं की तरह भगवान समझा रहे हैं कि प्रज्वलित अग्नि को धुएं ने भी ढक देते हैं, वैसे हम लोगों को ज्ञानी होते हुए भी हम लोग अनज्ञानी हो जाते हैं। जो गंदे विचारों फैल जाती है मेरे शरीरों में, और इस प्रकार से हम लोग जीवन में उतल पुतल हो जाते हैं। जब उतल पुतल हो जाते हैं माताओं बहनों, तो जीवन में नए नए प्रकार की भावनाओं उत्पन्न होती है, और जब नए नए प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है तो जीवन में नए नए प्रकार की कष्टों की सामना करनी पड़ जाती है। इसलिए अभिप्राय कि जिस प्रकार से ओतो प्रोतो रहोत है, धुएं अग्नि सर्वथे अलग है, नहीं हो सकता, उसी प्रकार अरम मात्रा दोष युक्त से ओत प्रोता है। दोष युक्त से मैंने आपको एक एग्जाम्पल सी बातों को भगवान ने बता दिए हैं। क्रिया मात्र में किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी प्राणी की हिंसा हो ही जाती है। आप कितना अच्छा कर्म करिए, कितना अच्छा काम करिए, कुछ न कुछ आपको जीवन में कठिनाई आ ही जाती है। तो इससे आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान स्वयं गीता में लिख रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी जब लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि इससे हताश नहीं होनी चाहिए। आपको जीवन में आप कितनों महंत साधु ऋषि महर्षि हो, सबका जीवन में इस प्रकार से आते जाते रहते हैं। क्योंकि संन्यास आश्रम में भी शौच स्नान और भिक्षाटन आदि कर्म द्वारा किसी न किसी अंश में प्राणी की हिंसा होती है। कहीं देखते हैं धर्मस्थल पर भी हिंसा करवा देता है लोग, राजनीति खेल जाता है लोग धर्म के लेके, तो ये सब होते रहता है। लेकिन इससे जो साधु ऋषि महर्षि जो ज्ञानी व्यक्ति है, इससे हताश नहीं होते हैं। प्राणियों की हिंसा होते ही है, और ब्राह्मण के जग आदि कर्मों भी आरंभ की बहुलता होने से शुद्ध प्राणियों को हिंसा होती है। इसीलिए किसी भी वर्ण आश्रय के कर्म साधारण दृष्टि सर्वथा दोष रहित नहीं है, और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। इस कारण सर्वधाम त्याग कर देने पर भी कुछ न कुछ कर्म तो मनुष्य को करना ही पड़ेगा। तथा आप मान लिया कि हम त्याग देंगे कोई चीज़ कि नहीं आज से हम ये काम नहीं करेंगे,
कुछ तो कुछ आपको करनी पड़ेगा। मनुष्य तन है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा भैया। तथा वह जो कुछ करेगा वही दोष युक्त होगा। जो कर्म नहीं करेगा कुछ, उसको कौन दोष देगा? मूर्खों के कौन दोष देगा? और जो कुछ करेगा वह ना कभी डूबेगा कभी उठेगा, कभी डूबेगा कभी उठेगा। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, परिश्रम होती है। दोष युक्त होगा, लगेगा, इससे आपको हड़बड़ाना नहीं है। इसलिए अमुन्य कर्म नीचा है, हाँ यह दोष युक्त है, ऐसा समझकर मनुष्य को स्वर्ग धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें ममता, आसक्ति और फलस्वरूप दोषयुक्ता का त्याग करके उनका नियुक्त आचरण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का अंतकरण शुद्ध होकर उससे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इससे करने से आपको परमात्मा प्राप्त हो जाती है और अपने कर्मों को कभी नहीं छोड़नी चाहिए।